आजीविका ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत भारत सरकार ग्रामीण गरीब महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाती है एवं अनेकों तरह की नौकरी एवं रोजगार दिए जाते हैं। आज हम उसी से जुड़ी एक नौकरी के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारे स्वयं सहायता समूह से ही जुड़ी हुई है। जब हमारे समूह के ऊपर वीओ यानी ग्राम संगठन, इंग्लिश में वीओ कहते हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको ग्राम संगठन बोलते हैं, वो बनता है, बीके के पद पर नौकरी आती है। जो ग्राम संगठन होता है उसमें बीके के पद पर नौकरी आती है। जो हमारे समूह के ऊपर जो ग्राम संगठन के हिसाब किताब, रजिस्ट्रों में लेन देन, बचत आदि लिखने का कार्य करती है, उसको बीके कहते हैं, वो बीके होती है। बीके का मतलब होता है बुक कीपर, जो लेखा जोखा रखती है, उसको लिखने का, बचत जमा करने का सारा हिसाब किताब जो लिखती है उसको बुक कीपर कहते हैं। रजिस्ट्रों में समूहों के लेन देन, बचत, बैंक लिंकेज के लेन देन, समूह से जुड़कर जो बहनें रोजगार करती है उनका हिसाब किताब एवं अन्य सभी प्रकार के लेन देन का हिसाब ग्राम संगठन में होता है। उसका लेखा जोखा ग्राम संगठन की सचिव करती है। जब काम ज्यादा बढ़ जाता है तो 2-3 ग्राम संगठनों को मिलाकर बीके को कार्य दे दिया जाता है। जो ग्राम संगठन में जुड़ी ही कोई महिला दीदी होती है उसको बाद में फिर बीके बनाया जाता है। बीके यानी बुक कीपर, लेन देन रखने वाली या हिसाब किताब रखने वाली दीदी। जब हमारे ग्राम संगठन बने हुए 3-4 महीने हो जाते हैं या इससे ज़्यादा समय हो चुका हो तो ग्राम संगठन के काम करने के लिए बीके यानी बुक कीपर की नौकरी आती है। उसी बीके को फिर दूसरी जगह टीम के साथ भी भेजा जाता है। जो बीके चुनी जाती है उसको टीम के साथ फिर दूसरी जगह, जब भी ग्राम संगठन बनते हैं, बीके के काम होते हैं, तो बीके के रूप में यानी बुक कीपर के रूप में उसको भेजा भी जाता है। ये अलग बात है, इसका अलग से आपको मैं वीडियो बनाकर बता दूंगी। चैनल पे इस तरह के और भी वीडियो डले हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। 15 दिन की इनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में सब कुछ समझाया जाता है। वो लोग ट्रेनिंग में सब कुछ बीके के बारे में बता देते हैं कि बीके का क्या काम होता है, बीके क्या करेंगी, क्या क्या किस तरह का लेन देन बीके को करना होता है, ये सारी जानकारी। उसके बाद वो ग्राम संगठन के सभी कार्य अच्छे से कर पाती है। ये बुक कीपर समूह से जुड़ी कोई लड़की भी बन सकती है, कोई शादीशुदा महिला भी बन सकती है। यानी आपके गांव में जो समूह बने हुए हैं उनमें से अगर कोई पढ़ी लिखी महिला नहीं है तो उसकी बेटी को भी बुक कीपर बनाया जा सकता है, या कोई महिला भी बुक कीपर बन सकती है। जैसे स्वयं सहायता समूह के रजिस्टर होते हैं, वैसे ही ग्राम संगठन के रजिस्टर होते हैं। सामान्य खाता बही, ऋण पुस्तिका, बचत पुस्तिका, रोकड़ बही, बैठक कार्यवाही रजिस्टर आदि कई तरह के रजिस्टर या पुस्तकें होती है। ऐसे ही ग्राम संगठन में रजिस्टर होते हैं। एक दो ज़्यादा हो सकते हैं ग्राम संगठन में, क्योंकि ग्राम संगठन का काम ज़्यादा होता है इसलिए। बाकी तो जैसे स्वयं सहायता समूह के जो रजिस्टर होते हैं आपके, सामान्य खाता बही, ऋण पुस्तिका, बचत पुस्तिका, रोकड़ बही, बैठक कार्यवाही आदि लिखने के लिए जो आपको रजिस्टर दिए जाते हैं, वैसे ही ग्राम संगठन में भी रजिस्टर होते हैं। एक दो हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हों इसमें। एसएचजी में हम सभी दीदियों के बचत जमा लेन देन लिखते हैं तथा ग्राम संगठन में समूहों का पूरा हिसाब किताब, लेन देन, बचत जमा लिखा जाता है। स्वयं सहायता समूह में जब रजिस्टर होते हैं उनमें सभी दीदियों की बचत जमा के बारे में लेन देन लिखा जाता है। और ग्राम संगठन में जो बीके बनती है उनमें जो जितने भी समूह हैं, समूह के ऊपर ग्राम संगठन बनता है तो उनका जो हिसाब किताब होता है वो उसमें लिखा जाता है। तो जो दीदी बीके के पद पर चुनी जाती है वो ये सब काम करती है। बीके का क्या काम होता है? जो समूहों का लेन देन होता है उनके रजिस्टरों को मेंटेन रखना, और उन रजिस्टरों के जो भी खाता बही के काम होते हैं उन सबको करने के लिए बीके के पद पर चुनी हुई दीदी ये सब काम करती है। अगर आपके गांव में ग्राम संगठन बना हुआ है, आप समूह से जुड़ी हुई हैं, तो बीके के पद पर नौकरी आएगी। इसकी जानकारी आपके क्लस्टर को
देखती है उससे या अपने ब्लॉक पर जाकर ब्लॉक अधिकारी से ले सकती हैं। अगर आपके गांव में ब्लॉक से क्लस्टर पदाधिकारी आती हैं जैसे बीआरपी, आईपीआरपी, आरपीआरपी, सीआरपी, तो उनसे भी आप पूछ सकती हैं। ये भी समूह के अंतर्गत ही नौकरियां होती है। अलग अलग वीडियो बनाकर चैनल पर डली हुई है, जाकर देख लीजिए। आईसीआरपी क्या होती है, सीआरपी क्या होती है, आरपीआरपी क्या होती है, समूह सखी, पोषण सखी, शिक्षा सखी, बैंक सखी, बीसी सखी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। इन सभी के अलग अलग वीडियो चैनल पे बनाकर मैंने डाल रखे हैं पहले से ही, तो आप अपनी जानकारी के लिए उनको पहले जाकर देख सकते हैं। ग्राम संगठन की पदाधिकारी भी बता सकती है, समूह सखी भी बता सकती है बीके के बारे में जब भी आपकी ग्राम संगठन में नौकरी आती है। लेकिन सही एवं सच्ची जानकारी के लिए आपको ब्लॉग पर ही पता करने की सलाह मैं आपको देती हूँ, क्योंकि कई बार ये लोग समूहों की अपनी ही परिचित दीदियों को ये जानकारियाँ सबसे पहले बता देते हैं। तो मेरी तो सलाह यही है, आपको ब्लॉग पर एनआरएलएम ऑफिस के अधिकारियों से ही पूछना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि इनके लिए सभी समूहों की, सभी ग्राम संगठनों की दीदियाँ एक समान होती है। उनकी नज़र में पूरी कम्युनिटी बराबर होती है, इसलिए वो लोग सही एवं सच्ची जानकारी आपको देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ग्राम संगठन में बीके होती है उसका मानदेय क्या होगा, यानी कि उसको कितना पैसा मिलेगा, उसको कैसे काम करना होगा, इन सब बातों के बारे में हम जान लेते हैं। आपके गांव में 5-6 समूहों से लेकर 10 से 15 तक स्वयं सहायता समूह होते हैं। उन सभी के ऊपर ग्राम संगठन बनता है। जितने भी आपके गांव में समूह होते हैं उन पर ग्राम संगठन बनता है। समूह कम है, 5, 6, 7, 8 तक है, तो एक ग्राम संगठन बनता है। अगर ज़्यादा समूह है तो 2 या 3 ग्राम संगठन भी बन सकते हैं। अगर गांव बड़ा है, समूह की संख्या ज़्यादा है, तो ग्राम संगठन एक से ज़्यादा बन सकते हैं। और अगर 10 से कम समूह है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक है, तो एक ग्राम संगठन से ही आपका काम हो जाता है। ग्राम संगठन की बीके जो बनती है उसका फॉर्म भरा जाता है ब्लॉक द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा। लिखित परीक्षा भी हो सकती है, मौखिक परीक्षा यानी इंटरव्यू भी हो सकता है। वो लोग ही इंटरव्यू करवाते हैं, वो जो आते हैं आपका समूह ग्राम संगठन बनाने, जो सीआरपी, आईसीआरपी की दीदियाँ जो आती है वो ही आपका इंटरव्यू करवाती है, वो ही लिखित परीक्षा लेती है, और उन्हीं पदाधिकारियों द्वारा ये सब काम कराए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा चयन होता है। इसके लिए जो भी गांव में समूह चलाने वाली पढ़ी लिखी महिला हो सकती है वो आवेदन कर सकती है। जो पढ़ी लिखी महिलाएं जो पहले से समूहों का काम देखती है, लिखती करती हैं, वो ही आवेदन कर सकती है। अगर समूह से जुड़ी महिलाओं में से कोई भी पढ़ी लिखी नहीं है तो उन्हीं में से किसी की बेटी या बहू भी बीके बन सकती है। जहाँ तक कोशिश होती है कि समूह में जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उन्हीं को बीके बनाया जाता है। अगर गांव में से कोई भी पढ़ी लिखी महिला समूह से नहीं जुड़ी हुई है और उनमें से इंटरेस्टेड नहीं है, किसी को अच्छे से काम करना नहीं आता है, तो आपके समूह से समूह के अलावा भी किसी की बेटी या बहू भी बीके बन सकती है। योग्यता उसकी कम से कम 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है। कम से कम जोड़ना, घटाना, लिखना, इंग्लिश हिंदी भी थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना वो जानती हो, थोड़ा अच्छे से मोबाइल भी एंड्रॉयड चला लेती हो, व्हाट्सअप करना, मेल पढ़ना भेजना भी थोड़ा बहुत उसको आता हो। इसके साथ ही समूह के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उसको रुचि हो उसकी इस काम को करने में, तभी उसको बीके बनाया जाता है। ये सारी जो बातें बताई मैंने, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा कम से कम उसको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि समूह के बारे में पूछा जा सकता है उसको मौखिक परीक्षा में कि समूह कैसे बनता है, समूह में कितनी दीदियां होती है, बचत ब्याज आदि कैसे लिखते हैं, कहाँ किस पुस्तिका में लिखते हैं, समूह के पंचसूत्र आदि के बारे में पूछा जा सकता है। ग्राम संगठन क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, आरएफ का पैसा क्या होता है, और सीआईएफ का पैसा कब मिलता है, क्यों मिलता है, किन को मिलता है, कौन से समूह को मिलता है, समूह को कब मिलता है, आदि के बारे में जानकारी बीके बनने वाली दीदी को होनी चाहिए। इन सभी के अलग अलग वीडियो, आरएफ का पैसा, सीआईएफ का पैसा,
कब मिलता है, कैसे मिलता है, इनका क्या करना होता है, इन सब की अलग अलग वीडियो बनाकर चैनल पे डली हुई है, इनके भी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। हाँ, उसका समूह की दीदियों के प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी है, ताकि सभी समूहों को फंड मिले, सभी का बराबर विकास हो, सभी का काम हो, जो समूह से जुड़ी अनपढ़ एवं गरीब महिलाएं ग्राम संगठन में जुड़ी होती है। ये बहुत ही जरूरी बात है कि उसका समूह की दीदियों के प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो स्वयं सहायता समूह हैं वो इसी पर्पज से बनाए जाते हैं कि जो गांव की गरीब, अनपढ़ और जो वंचित शोषित महिलाएं होती है उन्हीं के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह बनाती है, और महिलाओं का विकास करने के लिए, महिलाओं को रोजगार देने के लिए, महिलाओं को छोटे छोटे नौकरियां और रोजगार देने के लिए ही स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। तो इसलिए किसी ईमानदार लड़की का या फिर ईमानदार महिला का होना इसमें बहुत ही जरूरी है, जो बीके बने। बीके को 450 रुपए से 550 रुपए प्रति माह दिया जाता है। ये अलग अलग राज्यों में थोड़ा बहुत अलग अलग 150 रुपए कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लगभग 400 से 600 रुपए के बीच सभी राज्यों में होता है, क्योंकि काम ज़्यादा कुछ होता नहीं है, समूह का लेन देन ही लिखना होता है। ग्राम संगठन की मीटिंग महीने में 1 या 2 बार ही होती है, तो उसके महीने में 1 दिन या 2 दिन ही काम करना होता है, इसलिए उसको रजिस्ट्रों को लिखना, तो ये मानदेय कम नहीं है, काफ़ी होता है। 500-600 रुपये ठीक है, घर बैठे ही काम करना है तो ये मानदेय कम नहीं होता। 400, 500, 600 रुपये आपको अगर घर बैठे मिल जाते हैं तो अच्छा है। एक ग्राम संगठन का इतना मिलता है, 400, 500, 600 अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है। अगर आप एक से ज़्यादा ग्राम संगठनों के काम देखती है तो उस हिसाब से मानदेय मिलेगा। दो का, जैसे एक का अगर 500 रुपये मिलता है तो दो का आपको 1000 रुपये मिल जाएगा, तीन का 1500। इस तरह से जो जहाँ जिस राज्यों में SRLM यानी स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन द्वारा निर्धारित मानदेय होता है वही आपको मिलेगा। अगर कोई दीदी अपने समूह के रजिस्टर पहले से लिख रही है, अच्छे से सभी चीज़ें उसको समझ आती है, तो उसको इस पद पर भी आवेदन करना चाहिए, काम करना काम करना चाहिए। अगर वो इच्छुक हैं तो काम करने की, इससे उसकी आय भी बढ़ेगी और ज्ञान भी बढ़ेगा, नॉलेज भी समूह का बढ़ेगा। वैसे इन पदों पर वरीयता भी उन्हीं दीदियों को मिलती है जो पहले से ही समूह से सचिव पद पर कार्य कर रही हैं, रजिस्टर लिखती हैं, उनका काम अच्छा अगर है तो उनमें से ही चुनकर बीके बना दी जाती है। आशा करती हूँ पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी, तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब चैनल को कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि नई से नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।